गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत में आपको बताऊंगा कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सीरीज तीन प्रकार की होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो इन तीनों सीरीज की अलग अलग पहचान करने की विधि है। आप अगर इंडिविजुअल सीरीज होंगे, इसमें आइटम दिए होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अगर इस तरह के अगर डाटा दिए गए हों या समंक दिए गए हों तो ये हम समझ लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक इसमें दो कॉलम होते हैं, एक साइज का होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर साइज की जगह एक्स या लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह अगर लिखा हुआ है तो ये हम जान जाएंगे ये डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी है। तीसरा सीरीज होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। इसको हम कैसे ये समझेंगे, ये सतत श्रेणी या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इसमें क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से और आगे तक दिए होते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 2, 5 इस तरह ही दी होती है। तो ये हम समझ लेंगे ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, तो इससे हमें सीरीज की पहचान करने की विधि आ गया। इससे संबंधित जो फार्मूला होगा वो फार्मूला अडॉप्ट कर लेंगे और वो लगा देंगे। उसी के आधार पे हमारा अगर मीन निकालना है तो मीन निकाल लेंगे, मीडियन निकालना है मीडियन निकाल लेंगे, अगर मोड निकालना है तो मोड निकाल लेंगे। आज उसी से संबंधित एक हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं कि उसके द्वारा मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में तीनों आइटम कैसे निकाले जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मीन आपको बता रहे हैं। मीन हिंदी में कहते हैं माध्य। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऊपर सामने लिखा हुआ है मीन। इसमें जो ये सामने आप डिजिट देख रहे हैं, डाटा देख रहे हैं, या इनको हम अंक कहें तो ये 78, 30, 37, 40, 25, 2, 12, 36, 17, 81, 21 इस तरह से ये दिए गए हों। अगर हमने अब बताया था पिछले वीडियो में, अगर इस तरह से अगर डाटा दिए हों तो ये हम समझ लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, अब हमें लगाना, ये हमें क्या निकाल, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा निकालने के लिए, हमें सबसे पहले मीन निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन का जो फार्मूला है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब ये समस्या है हमारे सामने, ये x क्या है और n क्या है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो x क्या है, पदों की संख्या का योग, या पदों की जितनी संख्या उनका ग्रांड टोटल होना। ठीक है, जो संख्याएं हैं उनको हम आपस में ऐड कर दें, जो आएगा ग्रांड टोटल वही हमारा x हो जाएगा। दूसरा n क्या है, पदों की संख्या। जो हमारे ये डाटा दिए गए हैं 38, 30, 37, 40, हम इनको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद जितने नंबर आएंगे उनको हम n की जगह उनको रख देंगे। तो इस तरह से हमको x की वैल्यू मालूम हो गई और n की मालूम। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन में 28 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 21। तो इस तरह की जो ये संख्याओं, इनको हम आपस में जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 273। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा x निकल के आया। ठीक है, अब नेक्स्ट है n क्या है, पदों की संख्या। ये जितने पद है इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितने हमारे पद हो गए, ये 11 पद है। ठीक है, हमें s की वैल्यू मालूम हो गई और n की भी वैल्यू मालूम हो गई। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n इज इक्वल टू x कितना हमारा आया 273, n कितना आया 11। जब हम 11 से 273 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.8।
ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये मीन निकल आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन इस तरह लगाया जाता है। अब हमें दूसरा निकालना है मीडियन। ठीक है, जैसे कि आप ये डाटा में देख रहे हैं, तो इस तरह की ये डाटा है, तो इनको हम पहले क्रमबद्ध संख्या में कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध संख्या में कर लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम संख्याओं को व्यवस्थित ढंग से मीडियन में हम, जो अगर मीडियन के निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इंडिविजुअल सीरीज में उनको हम व्यवस्थित ढंग से क्रम संख्याओं को रख लेंगे। ठीक है, जब रखने के बाद इसका फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 द आइटम। अब n हमारा क्या है, n है वही पदों की संख्या, तो हमारा पदों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, n क्या है, n इसमें 11 हो गया, तो मीडियन इज इक्वल टू 11 प्लस 1/2। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नीचे क्या है, 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6 द आइटम। अब ये जो 6 द आइटम निकल के आया है, तो ये जो हमारी डिजिट दी हुई है उस संख्या में हम देखेंगे छठा आइटम कौन होगा। तो हमने जब उसमें देखा तो 6 आइटम हमारा 25 आ गया। तो माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह आपने देखा कि तो ये 25 हमारा क्या, बीच की संख्या आ गई 25। तो इस तरह से इंडिविजुअल में ये मीन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोड, हिंदी में कहते हैं बहुलक। इसमें बहुलक के ये नियम है, जो संख्या एक से अधिक बार आती है उसी को हम मोड कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इसमें 25 दो बार आया है, और संख्या जो है ये 2 बार रिपीट हुई है, और संख्या सिर्फ 1 बार रिपीट हुई है। तो इसलिए यहाँ पे ये मोड क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरह देखा कि इंडिविजुअल में इस तरह मोड निकलता है। एक मोड का फार्मूला और है निकालने के लिए, मोड जब हमारा मीडियन मालूम हो और मीन मालूम हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 ये निकाला आएगा, और मीडियन हमारा कितना निकला है, 25 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई, और मीन हमारा कितना निकला है, 24.8। तो हम मीडियन मोड इज इक्वल टू 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, माइनस 24.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 49.6 आ जाएगा। तो अब इसको हम इसको माइनस है तो माइनस इसको कर देंगे, तो हमारा कितना निकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25.4। इस तरह से ये मोड हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं इंडिविजुअल में, या जो संख्या एक से अधिक बार आती है उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह देखा कि वीडियो में कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, और मोड इस तरह से निकाला जाता है। तो इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये कौन सी सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटीन्यूअस सीरीज। उसके बाद फिर हमको ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में हमसे क्या निकलवाने के लिए कह रहा है, मीन कह रहा है या मीडियन कह रहा है या मोड कह रहा है। जो कह रहा है उसी के आधार पे अलग अलग फार्मूले होते हैं, उसी को हम एडाप्ट कर देंगे, उसी के आधार पे हम फार्मूले के द्वारा अपने हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह आप मीन मीडियन मोड आप लगा सकते हैं।